पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितने जाम पी चुके हो शरीफुद्दीन? इतना पी क्यों रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो। भाई बात तो खुशी की ही है। एक तरफ शहनशाह के निकाह की सालगिरह का जश्न, दूसरी तरफ रुकैया बेगम इस सल्तनत को एक वारिस देने जा रही हैं। एक ही दिन में दो खुशखबरियां। खुशखबरी तकलिया। वजीर आलिया बिल्कुल दुरुस्त फरमाती हैं। आदम, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा गुस्सा है। इन बांदियों की क्या गलती? ये तो सरासर बेरहमी है तुम्हारी। बेरहमी? बेरहमी? बेरहमी तो वो कहलाई जाएगी जब हम इस महल को उसके रहने वाले सभी लोगों को जलाकर राख कर डालेंगे। अब तक हम जलाल की जूती बने रहे, उसके रास्तों के कांटे पत्थरों को सहते रहे ताकि जलाल को चोट ना पहुंचे। अब उसका वारिस पैदा होगा। अब तक हम जलाल को सलाम करते रहे, अब उसके वारिस को आदाब करें। वाह, क्या जिंदगी है। आदम, हम अभी महल में हैं। होश में आओ। होश में तो अब आए हैं। अब तो हम अपना हक पाकर रहेंगे और इस तख्त को पाकर रहेंगे। आदम, गुस्सा दुश्मन से पहले हमें खुद को जलाता है। चलो, जाम पियो और अपने दिमाग को ठंडा रखो। चलो बैठो। हमारे दिल में जलती हुई आग तब ठंडी होगी जब हमें तख्त मिल जाएगा, और अगर हमने तख्त नहीं पाया तो हम सब कुछ जलाकर राख कर डालेंगे। ऐसा किया तो हुकूमत किस पर करोगे? लाशों पर? जश्न कहाँ मनाओगे? कब्रिस्तान में। आदम, ये मुगल सल्तनत है, ये घोड़ों का अस्तबल नहीं कि भूसे में आग लगाई और सब कुछ जलकर राख। खुद के हाथ झुलस जाएंगे तुम्हारे। जबरदस्ती तूफान खड़ा किया हुआ है तुमने। सब्र रखो आदम। बच्चा अगर लड़का हुआ तभी तो सल्तनत का वारिस बनेगा ना। और अगर लड़का पैदा हुआ तो भी तख्त समझने में, तख्त को संभालने लायक बनने में वक्त तो लगेगा ना उसे। तब तक हमें काफी मौके मिलेंगे आदम। तब तक अपना खून क्यों खौला रहे हो? इंतजार करो। इंतजार इंतजार इंतजार, कब तक करेंगे हम इंतजार? अब हमसे इंतजार नहीं होता। या खुदा, थोड़ी तो अक्ल बख्शिश है। सल्तनत को आग लगाने चला है, कहीं हमारी जोधा बेगम ना जल जाए उसमें। हाय अल्लाह, ये तो सब मदहोश पड़े हैं। बेगम साहिबा, जागिए बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, जागिए। हमें सोने दो होशियार, बहुत नींद आ रही है। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, ये आपका ख्वाबगाह नहीं है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। चुप हो जाओ होशियार। अरे हाँ, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी आंख लग गई। वैसे काफी उम्दा जश्न था। हम जलाल के ख्वाबगाह में जाना चाहते हैं अभी। हटो। बेगम साहिबा, आपका हुक्म हो तो हम ये खबर कर दें शहंशाह को। वैसे इस समय वो सो रहे होंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जलाल के ख्वाबगाह में बिना इजाजत के भी जा सकते हैं, क्योंकि हम बेगम खास हैं। जलाल की औलाद को इस दुनिया में लाने वाले हैं हम। मरियम जमानी बनने वाले हैं हम। और वैसे भी अब हम जलाल के ख्वाबगाह में ही रहेंगे, उनके बेहद करीब।
लाइए हुजूर, आपके बाल संवार। नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है होशियार, क्योंकि अब जलाल ही हमारे बालों को संभालेंगे और हमें भी। गुस्ताखी माफ हुजूर, हम ये जानना चाहते थे कि ये सब कैसे? होशियार, जब एक इंसान तकलीफ में होता है, तन्हा होता है, तो उसे बहलाना और भी आसान हो जाता है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हम किसी में नहीं आते हैं गुस्ताख। हम बेगम खास हैं। तुम हमें रोकने की हिमाकत करोगे? ये हिमाकत हम कैसे कर सकते हैं हुजूर? मगर शहंशाह का हुक्म। मत भूलो कि हम मरियम जमानी बनने वाले हैं। शहंशाह के वारिस को इस दुनिया में लाने वाले हैं। तुम हमें रोकोगे? हाँ, शाही खानदान के खून को रोकोगे तुम? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर आप। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सब कान खोल कर सुन लो। हम रुकैया बेगम हैं, बेगम खास है हम, और हमें इस महल में कोई नहीं रोकता। याद रहे। हुजूर, हमारी आपसे इल्तिजा है कि अंदर मत जाइए। रुकिए हुजूर। एक शहंशाह को कभी नींद में समझने की भूल मत कीजिएगा। शहंशाहों की नींद बड़ी कच्ची होती है। परंतु आपकी बेगम को अपने कक्ष में जाना है। और शहंशाह को ये बात भी हरगिज पसंद नहीं है कि कोई बिना इजाजत के उसके हुजूर से चला जाए। अब हमारे हुक्म को नजरअंदाज कर रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।